गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस एक्सेल लर्निंग सीरीज। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा व्हाट इफ एनालिसिस का नेक्स्ट टूल। वैसे तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर नहीं आता, वो एक एक्सेल का एडवांस है जिसे हम सोल्वर बोलते हैं। ठीक है, पहले तो मैं दिखा देता हूँ वो सोल्वर ऐड कैसे होता है, उसके बाद हम कहानी स्टार्ट करते हैं उसकी। आप जाओगे फाइल के अंदर आपको मिलेगा मोर में आएंगे ऑप्शन के अंदर आपको एडिंग्स, और एडिंग्स के बाद आपको आएगा एक्सेल एडिंग्स यहाँ पे मैनेजर में। ठीक है, वो पे आप जाओगे, क्लिक सोल्वर एड ऑन, इसको चेक कर लेना और ओके कर लेना। आपका सोल्वर आपको मिलेगा। उसके बाद डेटा टैब में सबसे लास्ट में एनालाइज, और ये रहा सोल्वर। ठीक है, अब आ जाओ, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसे बाद में देखेंगे। इस पर आ जाओ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था गोलफिक के अंदर कि गोलफिक एक वेरिएबल पे काम करता है। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल है 3, जैसे आपको दिख रहे हैं। वही मेरे फ्रेंड हैं इस बार, चंदन जी। अब वो 12वीं क्लास में हो गए हैं, उन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और बायो ले लिए। पहले तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, मुश्किल से पास हो गए। इस बार भी बायो लेके बैठ गए हैं, एंड हिंदी में आगे 100 में से 23, ये उनके मार्क्स का बाइफर्केशन है। 3 पेपर बचे हैं। ठीक है, दिमाग लगा रहे हैं आपने। ठीक है, आप दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आपके अंदर है ही नहीं, होता तो ये सॉल्व कर चुके होते। ठीक है, चंदन जी को मैं कह रहा हूँ ये चीज़। तो चंदन जी का हाथ एक्सेल में बड़ा सा ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, चंदन जी अपना दिमाग लगाएंगे कि सोल्वर नाम की कोई चीज़ थी एक्सेल के अंदर, हम उसी की मदद लेते हैं कि कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए। तो वह अपना लैपटॉप खोला और सोल्वर पे सो सेट ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है 28% को कितना करना, टू द वैल्यू ऑफ 28% मेरा आ जाना चाहिए 50% के आसपास। परसेंट का जगह परसेंट एज इट इज़ लगा दो। बाय चेंजिंग सेल वैल्यू दिस, कंट्रोल के साथ दिस एंड दिस, एंटर। ठीक है, अभी के लिए मैं कोई कंस्ट्रेंट इसको दे ही नहीं रहा। जरा देखते हैं सोल्यूशन क्या निकाल के ला रहा है। मेरे पास 3 वेरिएबल मैंने दिया, इसको जरा मैं कहता हूँ सोल्वर। ये बोल रहा है कि सोल्वर फाउंड ए सोल्यूशन, ऑल कंस्ट्रेंट ओके। उसने अपने आप 50% बना दिए और वैल्यूज़ आपकी चेंज करके दे दी। अब दिक्कत क्या हुई कि नंबर इसने ऐसे कर दिया, बाकी नंबर है इनको 59 को आप 60 60 60 3 में डिवाइड कर दिया इसने सिंपली। ठीक है, यही नहीं करना था हमें, यही नहीं करवाना था। इन तीनों को सेलेक्ट करो, वापस से डिलीट कर दो, वही 28% पे हम आ गए। सोल्वर के पास जाओ। ठीक है, बाकी सब सेम है। अब कंस्ट्रेंट इसके अंदर ऐड करो। क्या करना है कि मेरे मैथ्स के अंदर नंबर लेस देन, यानी कि कम, लेस देन इक्वल टू होने चाहिए 45 हेड। नेक्स्ट, मेरे बायोलॉजी के अंदर नंबर लेस देन इक्वल टू होने चाहिए 40। नेक्स्ट, एंड मेरे केमिस्ट्री के अंदर नंबर, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है केमिस्ट्री में, बाकी जो बचा आप देख लेना। ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री कितने पे है, D20, हाँ 21 पे केमिस्ट्री है। D21 को कर देना ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो इस बार। और ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए मेरे पास, ग्रेटर देन कम, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए केमिस्ट्री के अंदर 50 नंबर। उससे ऊपर कितने लिख देना, मिनिमम 50 होने चाहिए। ऐड हो गया। ठीक है, अब ये इंटीजर वैल्यू ना दे पाए हमें। ठीक है, तो एक कंस्ट्रेंट और ऐड करो, सेल रेफरेंस दिस, कंट्रोल दिस एंड कंट्रोल दिस। इनकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, पॉइंट के अंदर नहीं आनी चाहिए, इसे भी ऐड कर दो। ठीक है, सेल रेफरेंस बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, ओके, ये एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब 16 का हो गया, 19 और 21 का इंटीजर रहता है। एंड अब मैं गया 19D1919, ये रहा, ये भी मेरा इंटीजर होना चाहिए, यानी कि वैल्यू पॉइंट पे नहीं आनी चाहिए। 16 19 हो गया, 21 ये रहा, ये भी मेरा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कितनी सारी कंडीशंस ऐड हो गई इसके अंदर, कैंसिल करो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ज़रा सोल्वर से कहो कि सॉल्व करा। सोल्वर ने बोला कि मुझे एक सोल्यूशन मिल गया है। हम कहेंगे दिखा दो जी, तो इसने दिखा दिया। ये नंबर आपके सेट करके दे दिए, 50% नंबर आ गए। केमिस्ट्री में हमने बोला था ज़्यादा कर देना, 50 से ऊपर तो 94 नंबर दे दिए। इंग्लिश में, मैथ्स में बोला था शायद 44 दे देना, एंड सो। ठीक है, तो सोल्वर आपका
इस तरीके से काम करता है, यानी कि वेरिएबल आप कितने भी दे सकते हो सॉल्वर को, और उन वेरिएबल्स के साथ कंस्ट्रेन भी आप ऐड कर सकते हो। कंस्ट्रेन के अंदर कंस्ट्रेन, ये है एड ऑन मैंने बता दिया कैसे ऐड होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा टिपिकल है, जरा सी इसकी मैं पहले कहानी समझा देता हूँ क्या है, और इसमें आपको एक सम प्रोडक्ट करके नया फॉर्मूला आता है, वो भी आप सीखोगे कैसे लगता है। मैं जो है एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है। मेरा मॉनिटर बेचने पे, एक यूनिट मॉनिटर बेचने में 35 रुपये प्रॉफिट आता है, और लैपटॉप बेचने पे 175 रुपये प्रॉफिट आता है, कीबोर्ड बेचने पे 20 रुपये प्रॉफिट आता है, ठीक है। और मेरा मॉनिटर का कॉस्ट 50 रुपये आपको कम नहीं लग रहा है, एक्चुअली मेरे डॉलर के अंदर थी, तो मैंने इसको रुपया लगा दिया। तो इसको डॉलर के, यानी कि डॉलर के अकॉर्डिंग ही बैलेंस करने के लिए क्या करो, सारी वैल्यूज़ को कम से कम 85 से मल्टीप्लाई अगर आप कर दो तो ठीक ठाक सा हो जाएगा, ये रुपये 15,000 भी मेरे बैलेंस हो जाएंगे। एक ट्रिक और आप नहीं सीखो, मुझे इन सभी सेलेक्टेड वैल्यूज़ को, यानी कि पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे 85, ठीक है, 85 को मल्टीप्लाई करना है इन सेलेक्ट की हुई वैल्यूज से। कॉपी, जहाँ जहाँ चेंज चाहिए वो सेलेक्ट कर लो ये, और राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको आएगा पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करो। ये जो आपने कॉपी किया था ये आपको मल्टीप्लाई करवाना है इन सभी सेलेक्टेड वैल्यूज में, इसे ओके कर दो। तो अब आपका लग रहा है कि ये कुछ ठीक ठाक सा है। अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ, ये मेरा काम हो गया है, ठीक है। ये इंडियन रुपीज़ के अंदर ठीक ठाक सा मुझे दिख रहा है। अब मेरे को एक मॉनिटर पे बचता है 2975 रुपये यूनिट प्रॉफिट, ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। एनीवेज छोड़ो, लैपटॉप पे पूरे के पूरे लैपटॉप पे 14,000 रुपये मेरे बच जाते हैं, कीबोर्ड पे 17 रुपये एक यूनिट बेचने पे बचते हैं, ठीक है। मेरा कॉस्ट क्या आता है, मेरा कॉस्ट 4250 आता है, सेम लैपटॉप का 38,250 आता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑर्डर साइज़ ये मेरे को ऑर्डर अगर मैं करता हूँ तो इन दोनों के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मैं 50 मॉनिटर का ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, 50 मॉनिटर ऑर्डर करने पे जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो आता है 42,92,500 रुपये होगा, ठीक है। और मेरा प्रॉफिट जो है नेट आता है, तो ये टोटल कॉस्ट जो है ये तीनों का मिला के, एक का मिला के कैसे होगा, ये 50 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये मेरा प्रॉफिट आ जाएगा निकल के, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसमें, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा हुआ है। सम प्रोडक्ट मतलब टोटल कॉस्ट, मेरा टोटल कॉस्ट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय दिस, 100 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 200 मल्टीप्लाई बाय दिस, जो भी आएगा उन तीनों को सम कर दो, सम प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका फाइनल ये निकल जाएगा, सेम गोज विद यूनिट, ठीक है। तो घुमा करा के मेरी बात ये है कि एक समस्या है मेरे साथ। क्या समस्या है कि जहाँ से मैं मेरा मटेरियल खरीदता हूँ, ठीक है, उस वेयर हाउस में मैक्स टू मैक्स 75 मॉनिटर है, 50 लैपटॉप है और 125 कीबोर्ड है, लेकिन यहाँ मैंने 200 कीबोर्ड खरीद रखे हैं, यानी कि ये वैल्यू तो मेरी गलत है। अब मेरे को करना क्या है, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, ये चीज़ मेरे को मैक्सिमम करनी है, यूनिट प्रॉफिट। और मेरे पास कंस्ट्रेन क्या है कि भाई मैं मेरे वेयर हाउस से जो मेरा स्टॉक अवेलेबल है, मॉनिटर 75 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, लैपटॉप 50 से ज़्यादा नहीं उठा सकता, एंड कीबोर्ड 125 से ज़्यादा मैं नहीं उठा सकता, जहाँ से भी लेता हूँ, ठीक है। ये तो है ही है, प्लस एक और समस्या और भी है, जो मेरा ओवरऑल बजट है, जो मेरी स्पेंड करने की वो मेरा 12,75,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी के अंदर मेरे को ये कुछ ऐसे मेरे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगाने हैं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अब कॉपी करने के आप कितने घंटों में कैलकुलेशन कर दोगे आपको भी पता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे काम आएगा आपका सॉल्वर, कैसे काम आएगा, सॉल्वर पे किया क्लिक, सॉल्वर पे क्लिक करते ही, क्योंकि ये वाला डेटा ना एग्जाम्पल 2 इसलिए दिखा रहा है, ये आप सब डिलीट करो पहले, तो ये रीसेट ऑल कर दो यहाँ से, ओके, रीसेट ऑल। मेरा टारगेट क्या है, मेरा यूनिट प्रॉफिट जो है मेरा टारगेट है, सेट ऑब्जेक्टिव, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है इस बार। पहले तो मैं इज इक्वल टू किया था वैल्यू ऑफ, जो कि पास करा था, इस बार मैक्सिमाइज़ करना है, इसमें बड़े सारे कॉम्बिनेशन लगाएगा आपको, क्या वेरिएबल चेंज करने से मेरे को मैक्सिमाइज़ करना है, ये वेरिएबल मेरे चेंज हो जाए, ऑर्डर साइज़ मेरा चेंज हो जाए, ठीक है। अब मेरे कंस्ट्रेन क्या क्या ऐड करने हैं, मेरे कंस्ट्रेन ये ऐड करने हैं कि जो मेरा ऑर्डर साइज़ है ये लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए मेरा दिस वेयर हाउस के स्टॉक, यानी कि इससे नीचे नीचे ही होना चाहिए मेरा वैल्यू। इसे करो ऐड। एक और समस्या है, ओके करो, ऐड हो गया, ये आपका ऐड हो गया आ गया। फिर से आओ, जो मेरा बजट है, टोटल कॉस्ट, ये मेरा लेस देन इज इक्वल टू होना चाहिए मेरा इस पे, मेरे बजट पे, ठीक है, ओके राइट। क्या कंडीशन मैंने दे दी कि सर मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ करा दो, मैक्सिमम प्रॉफिट करा दो। क्या वैल्यू चेंज करनी है, मेरा ऑर्डर साइज चेंज करना है। ऑर्डर साइज क्यों चेंज करना है मैंने बता दिया, क्या कंडीशन थी कि जहाँ से भी मैं परचेज़ करने वाला हूँ वहाँ पे ये मेरा मैक्सिमम स्टॉक कितना ही पड़ा है, और उसके बाद ये मैंने कंस्ट्रेंट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। देखते हैं सॉल्वर क्या सोल्यूशन लेके आता है। सॉल्व करो, बोलो। तो सॉल्वर कह रहा है वाओ मेरे को एक फिजिबल सा सोल्यूशन मिला है। क्या मिला है जरा एक बार ओके कर लो। फिजिबल सोल्यूशन ये मिला है कि सर एक काम करो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा मैक्सिमाइज, इतना प्रॉफिट आपको आएगा, टोटल इतनी लागत आपको आएगी। और ये देखो 12,75,000, 12,75,000, ठीक है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। इसके ऊपर जाने नहीं दिया। इस कॉस्ट पे इस कॉम्बिनेशन के साथ
मैक्स टू मैक्स आप इतना प्रॉफिट ले सकते हो। अब समस्या ये है लैपटॉप में 20.8 यूनिट नहीं ले सकता, ठीक है। तो एक कंस्ट्रेंट और ऐड कर दो कि ये वैल्यू जो है मेरे को इंटीजर में दे, मेरे को इधर उधर की ना दे, तीनों पे ऐड करवा दो, एक कंडीशन और लगा दो, थोड़ा सा रिजल्ट और प्रिसाइज होकर आपको मिलेगा। करना क्या है, वापस से सॉल्वर के ऊपर जाओ, जो आपने पहले सेट ऑफ कंडीशन दिया वहाँ लगी हुई है, सिर्फ इसमें एक और ऐड करनी है कि भैया ये मेरी जो तीनों वैल्यू है, ठीक है, ये इज इक्वल टू इंटीजर होनी चाहिए, और इसको ऐड कर दो, ओके करो या कैंसिल करो, वो आपका ऐड हो गया होगा सॉल्व, ठीक है। फिर से इसके बाद एक सॉल्यूशन आ गया, इस बार 73, 21, 125, ये रिजल्ट इसने दिया, 20 का 21 बना दिया, वो एक कम हो गई। पोस्ट आपकी पहले बिल्कुल एग्जैक्टली थी, अब क्योंकि थोड़ा सा एक आधी ऊपर नीचे हुई है तो थोड़ी सी इसलिए कम कर दी है पोस्ट, और ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ कि कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्वर। इस 2 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा सोल्वर क्या चीज़ है। अब आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेल का इसको अच्छा खासा ब्रह्मास्त्र समझो कि इतना सारा टाइम वो आपका सेव कर रहा है, सिर्फ एक क्लिक पे सब कुछ आपसे पूछना है, सर आप बता दो बस क्या करना है, मैं कर लूँगा सब। आपको अब समझना है कि आप अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपने लिए सोल्वर का कैसे डेटा को सेट करके यूज़ कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ वैल्यू एडिशन आपकी नॉलेज के अंदर हुआ होगा। हुआ है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप पेस्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका डेटा टेबल। डेटा टेबल यानी कि एक्सेल के अंदर आपको पहाड़े लिखने हैं, कैसे लिखोगे पहाड़े, तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है डेटा टेबल का। डेटा टेबल से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है डेटा टेबल से, जैसे कल बात करेंगे ना, अभी क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। डेटा टेबल करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।